आपको 9th क्लास सबसे आसान क्लास लगेगी। 8th से जब आप 9th में आते हो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, स्कूल या कोचिंग, इन सब चीजों में ऑक्टोपस की तरह हर एक चीज लेने के चक्कर में कुछ हाथ में नहीं आएगा। अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से चलोगे तो आप इजीली सब कुछ कर पाओगे। 8th वर्सेस 9th सुन के बहुत डर लग रहा होगा, सब लोग बोल रहे हैं 9th क्लास बहुत टफ होती है। आपको मैं अपनी बात बताऊं, मेरे को खुद टफ लगी थी। मुझे 9th और 11th में सबसे कम मार्क्स मिले थे। रीजन क्योंकि मुझे पता नहीं था, लेकिन हम हैं आपको बताने के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान। आज के इस सेशन में मैं आपकी प्यारी सी दीदी बताएगी अपने प्यारे से बच्चों को कि आखिर 8th से जब आप 9th में आते हो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। और जब आप इन चीजों का ध्यान रखोगे ना तो आपको 9th क्लास सबसे आसान क्लास लगेगी। हमें कुछ पता नहीं था कि आखिरकार पढ़ने का तरीका क्या होता है। हम वही अभी 1st क्लास से 8th क्लास तक जैसे पढ़ते आए थे मजे में वैसे ही पढ़ रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए हमारा जो तरीका है पढ़ने का वो हमें बदलना होगा। और अभी क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, तब हमारे पास नहीं होते थे, लेकिन अब उन डिस्ट्रैक्शंस को हम कैसे अपने फायदे में बनाएं, है ना, कैसे उन्हें अपने फायदे के लिए यूज करें, वो मैं आज के सेशन में बताऊंगी कि स्टार्ट कैसे करना है, पूरा साल क्या करना होगा और कैसे पढ़ाई करनी होगी। अभी एक क्वेश्चन आप ध्यान से सुनो, क्या अगर कोई आपकी क्लास बर्बाद हो जाती है तो उससे आपको हार मान लेनी है? नहीं, मेरी भी बर्बाद हुई थी, पर क्या मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया? कर लिया ना, कुछ तो कर ही लिया। बस माइंडसेट अपना रखना है बिल्कुल क्लियर कि मैं पढ़ाई करूंगा, अच्छे से करूंगा, अपना 100% दूंगा, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। और वो देखने के लिए हम आपके साथ हैं, क्योंकि जो होगा वो अच्छा ही होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, क्लास इजी होती है या हार्ड होती है? 8th क्लास के कंपैरिजन में बेटा 9th क्लास टफ होती है। ठीक है, इतनी टफ नहीं होती पर टफ होती है, क्योंकि आप लोगों की बुक्स चेंज हो जाती हैं कुछ अलग तरीके से। पहले एक ही साइंस होती थी, अब फिजिक्स अलग हो गई, केमिस्ट्री अलग हो गई, बायोलॉजी। बुक एक ही है पर सेक्शंस में बढ़ जाती है वो। अब दिक्कत कहां आती है? बच्चों के पास अभी इतने सारे रिसोर्सेज है ना कि उन्हें यह समझ नहीं आता कि हम आखिरकार पढ़ें कहां से। तो इसी पर हम आज सबसे पहले बात करेंगे कि अगर ये क्लास इजी नहीं टफ है तो मुझे इसे टैकल कैसे करना है ना। बहुत आसान है। सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से करना है कि कॉन्सेप्ट्स या न्यूमेरिकल। अभी 8th क्लास तक ना आप लोगों को जो पढ़ने का तरीका था वो अलग था, थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा होती थी, लेकिन जब अब आप 9th में आए हैं तो आप देखोगे कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और आपकी बुक में कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, और इन पे ही आपको फोकस करना है। आपको जो पढ़ाई करनी होगी ना 9th क्लास के अंदर, सबसे पहली चीज आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। अभी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने का तरीका क्या होगा मैम? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, आपके पास बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टीचर्स, या मैं आपको बोलूं कि बहुत सारे गाइडेंस होंगे कि ये वाली बुक ले लीजिए या वो वाली बुक ले लीजिए, या ठीक है यहां से पढ़ लो, इस वाले चैनल से पढ़ लो, ये ऑनलाइन ट्यूशन से पढ़ लो। आपको डिसाइड करना है, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि मुझे कहां से पढ़ना है। ठीक है, आपको स्कूल में समझ में आता है, अगर आपके पास कोई ट्यूशन नहीं है आसपास तो आपको स्कूल के टीचर्स से अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको स्कूल के टीचर्स का अच्छे से समझ में आता है, वहां से समझ में अगर नहीं आता है तो अगर आप आसपास कोई ऑफलाइन कोचिंग देखना चाहते हैं आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। आप ऑनलाइन, ऑब्वियसली हम सब यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कैसे पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी नहीं तो आप हमसे भी पढ़ सकते हैं। पर ये आपके ऊपर है, आपको अपने टीचर्स अभी डिसाइड करने होंगे कि भाई मुझे इन टीचर्स से यहां से अभी पढ़ना है और ये ही मैं पूरे साल फॉलो करूंगा। बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर भटकते रहते हैं, और फिर उनको जब ये समझ में आता है कि यार एक्चुअल में तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे समझ में आया या नहीं, क्योंकि हर एक टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग है ना। और आप फिर हर एक टीचर के पास बीच बीच सेशंस में कूद के जाते हो, तो कभी कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा होता है, कभी कुछ पढ़ा रहा होता है, कभी कुछ पढ़ा रहा होता है। तो अभी से अपने टीचर्स को सिलेक्ट कर लो कि भाई मुझे इन टीचर्स से पढ़ना है, ये जैसे पढ़ाएंगे मुझे यहां पे समझ आता है। ठीक है, आपने उनको पकड़ लिया और पूरे साल उनको फॉलो किया बहुत अच्छे से। ठीक है, अब उन टीचर को फॉलो करके आप क्या करोगे? उनके वैसे वीडियोस देखोगे जिनमें उन्होंने कॉन्सेप्ट्स समझाए हुए हैं। ठीक है, ऐसे हंसी मस्ती मजाक वाले वीडियोस को थोड़ा सा अवॉइड करके आप देखोगे वो वीडियोस जहां पे कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दिया गया है, जहां पे उन्होंने एक एक चीज को बताया है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। और उसके बाद जब आप वो सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से टीचर्स से पढ़ चुके हैं,
देन आप उठाएंगे एनसीईआरटी। जब आपने एनसीईआरटी को उठाया तो आप कंप्लीट एनसीईआरटी को रीड करोगे, ठीक है, पढ़ना है, वो पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना है आपको एनसीईआरटी से। जब आप उनको एनसीईआरटी से पढ़ लोगे तो आपको उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या लगाने हैं आप लोगों को? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने। तो सबसे पहली चीज क्या करनी थी? नंबर 1 क्या बताया मैंने आपको? सबसे पहले आपको कहां से पढ़ना है? प्लेटफॉर्म, ठीक है, आपका प्लेटफॉर्म डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं या ऑफलाइन या मेरे स्कूल में, मैं यहां से पढ़ूंगा पूरे साल। उसके बाद दूसरा, उनकी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस। कॉन्सेप्चुअल वीडियोस क्यों बोल रही हूं मैं? जिसके अंदर उन्होंने चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया हुआ है, 1 शॉट समरी इन 30 मिनट्स, इन 10 मिनट्स, वो वाले नहीं। या तो लाइव क्लास में या कोई भी ऐसे 1 शॉट में जिसमें उन्होंने डिटेल में वो चैप्टर पढ़ाया हुआ है, वो आपको पढ़ना है। हर एक चैप्टर के लिए आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। जब आप कंसेप्चुअल चीजें देख चुके होंगे तो आपको आना है एनसीईआरटी रीडिंग पर। जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे, क्या करोगे? जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपको वो चीजें बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आपने अपने फेवरेट टीचर से पढ़ा जिनका आपको समझ में आता था, तो उन्होंने आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया। अब बारी आई एनसीईआरटी की। जब आपने एनसीईआरटी उठाया तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड देन नंबर 4 आप करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स वाले, एक्सरसाइज वाले, इन टेक्स्ट, सब क्वेश्चंस आपको करने हैं एनसीईआरटी के। आपका 90% पेपर वहीं से बनता है, कोई एक आधा क्वेश्चन इधर उधर से आता है, वो हम आपको क्लास में करवा देते हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं ना, तो कोई क्वेश्चन कहीं से भी आएगा ना तो आप कर लोगे। अब एक चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अब की बार आपने देखा कि सीबीएसई कितने सारे चेंजेस कर रहा है। पेपर भी ऐसे नहीं बना रहा है कि बच्चा इजीली पास हो जाए, पेपर्स का लेवल बढ़ा दिया गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर ध्यान दे रहा है ताकि बच्चे स्कूल पर पूरा फोकस करें और एनसीईआरटी को सीरियसली ले, राइट? तो आपको भी यही करना है। अब आपने क्या किया, इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, तो लास्ट स्टेप जो होगा, जो मुझे लगता है अभी तक 8th क्लास में आपने नहीं किया होगा, वो स्टेप है आपका रिविजन का बेटा, ठीक है। अभी से आपको क्या करना है, आप टाइम टू टाइम रिवाइज करोगे। हर हफ्ते में एक दिन निकाल लो और अपना सब्जेक्ट डिसाइड कर लो कि इस हफ्ते ना मैं साइंस रिवाइज करूंगा, ठीक है, इस सैटरडे मैं साइंस रिवाइज करूंगा, जो भी इस वीक मुझे स्कूल में पढ़ाया गया या कोचिंग में पढ़ाया गया। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई, स्कूल या कोचिंग। अब आप स्कूल भी जा रहे हो, आप कोचिंग भी जा रहे हो। अब जब आप रिवाइज करने बैठ रहे हो या सेल्फ स्टडी करने बैठ रहे हो, कोई एक चीज को फॉलो करना है, कोई एक चीज को, कि आपने जो कोचिंग में पढ़ा वही आकर आप घर पढ़ रहे हो, कहां से ज्यादा समझ में आ रहा है, कहां आप ज्यादा फोकस से पढ़ते हो, उसी को सीरियसली लेना है। अगर आपको स्कूल का ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है तो उसको आपको लेना है सेल्फ स्टडी में, तो वो लो, बट एक चीज फिक्स कर लो। और बेस्ट होगा कि आपका स्कूल, आपका कोचिंग और आपका सेल्फ स्टडी में अगर सेम टॉपिक रहेगा ना, तो आपको टाइम बर्बाद करने की, मतलब ऐसे लगेगा टाइम ही टाइम है मेरे पास, मैं तो और भी टाइम यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो आपको ये चीज करनी है, रिविजन करना है, हर एक दिन निकाल लो, कोई भी एक सब्जेक्ट उठाओ एंड नेक्स्ट वीक दूसरा, उसके अगले वीक दूसरा। तो टाइम टू टाइम रिवीजन बहुत जरूरी है 9th क्लास के अंदर, वरना सब भूल जाओगे, जो भी सर ने सब कुछ समझाया ना सब भूल जाओगे, ठीक है। चलो, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स वाली जो मैं बात कह रही थी, वो इसलिए कह रही थी कि न्यूमेरिकल्स पे बहुत ध्यान देना है। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आप न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करो, उनसे दूर मत भागो। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं बट न्यूमेरिकल्स पे इतना ध्यान नहीं देते। अब आगे धीरे धीरे जब आप जाओगे, आगे बोर्ड्स भी आएंगे, फिर धीरे धीरे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करोगे, तो हम अभी से तैयार हो जाएंगे सब चीजों के लिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद आती है, हाँ, बारी, आगे बढ़ो, यस, ऑनलाइन या ऑफलाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो स्कूल के बाद पढ़ाई कर रहे हो वो ऑनलाइन करनी है या ऑफलाइन करनी है, ये आपको अभी डिसाइड करना है, ठीक है। ये आपको अभी डिसाइड करना है कि आपको ऑनलाइन जाना है या आपको ऑफलाइन जाना है। आप ऑफलाइन के टीचर्स से पढ़ना चाहते हैं या आप ऑनलाइन में कोई बैच खरीदना चाहते हैं। अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जिस भी चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं वहां पे आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। ऐसा ना हो कि भाई आपको लग रहा है कि मैं सारे साल यहाँ पे पढ़ूंगा एंड देन उन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया, ठीक है। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म जैसे वेदांतु है, ठीक है, जो आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी करवाता है, आपको चूज करना है और फिर
आपको पूरे साल उनसे जुड़े रहना है, सिर्फ उन पर ट्रस्ट दिखाना है, बाकी का काम हमारा है। ठीक है, चलिए, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन में आपको चूज अभी के अभी करना होगा कि मैं ऑफलाइन पढ़ना चाहता हूं या मैं ऑनलाइन। ऐसा नहीं है कि स्कूल जा रहे हो, देन ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो, देन घर आके ऑनलाइन की क्लासेस लगा रहे हो, देन सेल्फ स्टडी कर ही नहीं रहे हो। तो इन सब चीजों में ऑक्टोपस की तरह हर एक चीज लेने के चक्कर में कुछ हाथ में नहीं आएगा। ठीक है, तो डिसाइड करना पड़ेगा ढंग से। उसके बाद बारी आती है बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। अभी से ही आपको क्या करना है बच्चे, अभी से ही आपको अपने बोर्ड्स की तैयारी तो करनी ही है, बट कुछ क्वेश्चंस जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस भी लगाने हैं। ठीक है ना, आप सभी ने देखा है कि कोटा बच्चे 6th क्लास से चले जाते हैं, तो आपको आपके टीचर्स, हम लोग सभी ऐसे क्वेश्चंस भी क्लास में करवाते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं होते, बट वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं। और आप हमेशा कोशिश करो कि ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर 100% क्या कर रहे हो, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। अगर वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आपका कोई कॉन्सेप्ट वीक है, उस वीक कॉन्सेप्ट को आप वापस से स्ट्रॉन्ग करो। स्टार्टिंग से ही अगर पढ़ाई करोगे, तमीज से पढ़ाई करोगे, पूरे साल अच्छे से चलोगे तो पूरा का पूरा टाइम मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सबसे पहले अपना प्लेटफॉर्म चूज कर लो, कहां से पढ़ना है, उसके बाद कैसे पढ़ना है। मैंने आपको बताया कि आपका टीचर जो आपको पढ़ा रहा है उनके कंसेप्चुअल वीडियोस देखने हैं, उसके बाद आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, रीड करने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी के लगाने हैं, एंड देन आपको हर हफ्ते में एक दिन रिवीजन का रखना है कि पूरे हफ्ते मुझे साइंस में ये पढ़ाया, नेक्स्ट वीक ये पढ़ाया, नेक्स्ट वीक ये पढ़ाया। ठीक है ना, मुझे पता है आप डेली रिवीजन नहीं करोगे और इतना ज्यादा अपने ऊपर बर्डन लेना भी नहीं है अभी। अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से चलोगे तो आप इजीली सब कुछ कर पाओगे, तो आपका टाइम भी मैनेज होगा। तो बचपन में 8th क्लास तक हम सेल्फ स्टडी के लिए कभी टाइम नहीं निकालते थे, लेकिन अब हमें ऑब्वियसली सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना होगा। किसके लिए टाइम निकालना होगा बेटा, हमें सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे आगे जिस तरीके का लेवल होता जा रहा है, ठीक है, एग्जाम पेपर्स जैसे आ रहे हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या मैं ये वाली बुक भी ले लूं, मैं वो वाली भी ले लेता हूं, मेरे दोस्त के पास ये बुक है, वहां पे ये बुक है, नहीं। आपको आपके जो टीचर्स सजेस्ट करते हैं, स्कूल के टीचर्स से पूछ लो, अपने कोचिंग के टीचर्स से पूछ लो, हम लोग आपको जो बता रहे हैं, आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी बुक लेना चाहते हो। आपको टीचर्स जो भी बुक सजेस्ट करते हैं, जिन टीचर्स का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, तो उनसे जो बुक आपको पता चलती है ना, वो बुक आपके लिए बेस्ट होगी, क्योंकि वो टीचर्स वहीं से पढ़ा रहे हैं, वहीं के क्वेश्चंस वगैरह करवा रहे हैं, है ना। तो आपके लिए ये बेस्ट होगा कि आप वो बुक्स को फॉलो करो। एक बार बुक खरीदने से पहले स्टोर पर चले जाओ और वहां जाके सारी बुक्स को देख लो कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है कि बेस्ट है आपके लिए बुक। ठीक है, बस उसी बुक से फिर पढ़ना है। आज का ये पूरा कंप्लीट वीडियो इसीलिए आपके लिए था कि आपको ये ना हो कि यार बहुत सारी चीजें हैं क्लास 9th में, मैं क्या क्या करूं। तो ऐसा नहीं सोचना है मैं क्या क्या करूं, कोई एक चीज स्टार्टिंग में ही उठा लेनी है और उसी को फॉलो करना है, वो ही आपका रोड मैप है। टाइम टू टाइम रिवीजन करना है, सेल्फ स्टडी को पूरा टाइम देना है, थोड़ा सा सोशल मीडिया और बाकी के डिस्ट्रैक्शन से, बाकी के प्लेटफॉर्म से, ठीक है, कि भाई मैं यहां भी पढ़ लेता हूं, यहां भी, इनसे थोड़ा सा दूर रहना है। ठीक है, मैंने एक बार डिसाइड कर लिया तो मैं वही करूंगा। ठीक है ना, स्टार्टिंग में ही अच्छे से डिसाइड कर लो, पूरा साल वैसे ही पढ़ाई करो, कुछ दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ अच्छा होगा और हम सब आपके साथ हैं। आपको 9th क्लास में डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो पढ़ाई का तरीका बदलो, कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो, क्लासेस रोजाना लगाओ, कुछ भी बीच में छोड़ना नहीं है। अगर छूट जाता है तो टाइम से उसको पूरा करना है ताकि बैकलॉग ना बने। ठीक है, ये आपको आगे 10th 11th और 12th में बहुत काम आएगा। समझे? आ गई बात समझ में? तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।